ठीक है। बहुत शुक्रिया राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर, वैष्णो देवी सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया है। वैष्णो देवी सीट से बलदेव राज शर्मा जीते हैं और साथ ही हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालका से। कालका में जो बड़ी जीत हासिल हुई है, शक्ति रानी शर्मा की बड़ी जीत। और आप, मुझे लगता है राणा यशवंत जी, इस पर आप ज़्यादा, इस तस्वीर पर ज़रूर आप कुछ कहें, क्योंकि आप गए थे, वहाँ पर रहे थे चुनाव प्रचार में साथ में, और ये एक बार हुजूम फिर से उमड़ा है, जश्न की ये तस्वीर। बहुत रातों के जगराते का नतीजा है, बहुत लोगों की लगातार मेहनत का पुरस्कार है। और शक्ति रानी शर्मा, कार्तिक शर्मा, पूरा परिवार मैं कहूँ, और बीजेपी का पूरा सांगठनिक ढांचा, बीजेपी के कार्यकर्ता, इन लोगों ने जैसे दिन रात एक किया, लोगों को अपनी बातों से अपने भरोसे में लिया, वहाँ भरोसा जीता। और कांग्रेस के जो वहाँ कैंडिडेट थे, सिटिंग कैंडिडेट थे, उनसे जो नाराज़गी थी, उस नाराज़गी के भीतर अपने लिए जो जगह बनाई, उन सब का नतीजा यह है जो हमको सामने दिख रहा है। शक्ति रानी शर्मा, पंडित विनोद शर्मा, कार्तिक शर्मा, ये तस्वीर में तीनों दिख रहे हैं। और ये जो राकेश खन्ना जी भी कह रहे थे कि सिर्फ एक सीट ही नहीं बल्कि कई सीटों पर शक्ति रानी शर्मा के खड़ा होने से असर पड़ा है, खास करके पंचकुला, अंबाला, कालका, उसके आसपास की कुछ सीटें। तो इन सीटों को लेकर के बीजेपी अगर विधानसभा पहुंच रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका शक्ति रानी शर्मा की भी है और कार्तिक शर्मा की। मैंने तो 22 घंटे 23 घंटे इन लोगों को 1-1.5 घंटे बस किस तरीके से आराम करके और लगातार लोगों के बीच में प्रचार करते और उनको अपने भरोसे में लेते, हम आ जाएंगे तो आपके लिए सब कुछ बदल देंगे। और जो भी नेता गए उन्होंने कहा कि इनको ज़रा आप दूसरे तरीके से समझिए, अगर इन्होंने कह दिया कि यह हो गया तो यह मानकर चलिए कि हो गया। और बार बार बड़े नेताओं के ज़रिए यह बात कही जाती रही और ख़ुद ये सब लोग मैदान में जाकर के लोगों के बीच में कहते रहे। कार्तिक शर्मा को व्यक्तिगत तौर पर मैंने दसियों बार ये कहते सुना कि 8 तारीख से पहले जितने भी ड्रग्स माफिया हैं वो इसको इलाके को छोड़ दें या हम उनको छुड़वा देंगे, शायद ये इसी वो यहाँ भरोसे नहीं का बचे। असर है कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आज जुटे हुए इसमें हैं कोई दो चुनाव राय नहीं। प्रचार तो वहाँ के चुनाव प्रचार के विकास को दौरान। लेकर के भी वो कि हम सड़कें, बिजली, पानी, चूँकि वो हरियाणा के बाकी हिस्सों से कहीं ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, हिमाचल से लगता हुआ है। तो जैसे हिमाचल में आप जाते हैं तो वहाँ आपको तुरंत विकास दिखने लगता है, वहाँ फैक्ट्रीज दिखती हैं, लेकिन इधर नहीं है। और बुनियादी चीज़ों की दिक्कत है। इतनी बड़ी फैक्ट्री एचएमटी की थी, वो बंद हो गई। उन फैक्ट्रीज़ को खुलवाने का भरोसा लोगों को दिया है। जी। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कालका मंदिर के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग, वहाँ सड़कों का सही इंतज़ाम। तो जो बुनियादी व्यवस्था होती है जिसके भीतर रह कर के एक समाज अपने आप को सुविधा से संपन्न मानता है, वैसा समाज खड़ा करने और वहाँ रोज़गार पैदा करने और नौजवानों को नशे से बाहर निकाल करके सामान्य ज़िंदगी और रोज़गार के साथ जोड़ने की जो उम्मीद जगाई, उसका नतीजा ये है जो सामने दिख रहा है। ये बीजेपी का जो तिरंगा लहरा रहा है या बीजेपी का पट्टा पहन के ये लोग जो झूम रहे हैं, गा रहे हैं, शक्ति रानी शर्मा की जीत सिर्फ जीत नहीं है बल्कि बीजेपी और बीजेपी के ज़रिए वहाँ जो कुछ भी लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा किया गया, उसकी ज़मीन पर उपजी हुई यह जीत है। इसलिए आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। पंडित विनोद शर्मा आपको दिख रहे हैं, इनको भी दिन रात मैंने मेहनत करते और लोगों से मिलते जुलते, रैलियां करते, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करते देखा है। कार्तिक शर्मा को मैंने रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक लोगों से मिलते जुलते और स्ट्रैटेजी बनाते हुए, रणनीति बनाते हुए देखा है। शक्ति रानी शर्मा को मैं मिला मोरनी में, और मोरनी बिल्कुल हिल स्टेशन की तरह है, और वहाँ वो घूमते घामते 1.5 घंटे बाद पहुँची और मैंने कहा कि 20 मिनट के लिए आप मेरे साथ बैठिए, और ठीक 20 मिनट बाद वो उठ गई, क्योंकि वहाँ से वो लगातार प्रचार के लिए निकली। और फिर जब वो रात में कैंप के लिए पहुँची तो उसमें 12 बज रहे थे। तो आप समझिए कि सुबह जो आदमी निकल जाता है 6-7 बजे के आसपास, फिर रात में 12 बजे पहुँचता है। तो बहुत मेहनत है इसमें, लगन से मेहनत है। लोगों के बीच हम कुछ कर देंगे आपकी खातिर, आप हम पर यकीन कीजिए, इसके लिए जो की गई मेहनत है। और ये महिलाओं में भी बहुत गजब का उत्साह देख रहे बहुत हैं। बड़ी टीम, महिलाओं का बड़ा सहयोग रहा है। हाँ। महिलाओं के बीच में शक्ति रानी शर्मा ने जो अपनी जगह बनाई, जो लगाव जुड़ाव महसूस किया, करवाया, उसने भी इस वोट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस जीत में उसका भी रोल रहा है।
एक बड़ी बात कि आपने जैसा कहा और राकेश सिन्हा साहब ने कहा कि अगल बगल की 3-4 सीटों पर भी असर पड़ा है। क्या इसका इनाम हम देखें आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में एक बड़े यकीनन मुझे प्रभावी तौर पर अगर आप हरियाणा की राजनीति को समझें और जातीय समीकरण को भी समझें, अगर जातीय आधार पर भी आप समझते हैं तो जो कैबिनेट है उसमें शक्ति रानी शर्मा का होना, मैं